तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के घमासान में। जी हां, आपको पल पल की अपडेट जनता टीवी दे रहा है और साथ में अपील भी कर रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। अगर अभी तक वोट नहीं किया है तो यही मौका है, 1 घंटे का समय बचा हुआ है, वोट कास्ट करना बेहद जरूरी। बड़ी खबर सामने आ रही है हल्द्वानी से। बनभूलपुरा में सपा और कांग्रेस समर्थकों में झड़प हुई है और लाइन नंबर 17 में मारपीट भी हुई है, हाथापाई हुई है। पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। बनभूलपुरा, जहां पर सपा और कांग्रेस समर्थकों में झड़प की खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी से बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी। इसके बाद स्थितियां इतनी ज्यादा आक्रामक हो गई कि प्रशासन को बीच बचाव करना पड़ा है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, समाजवादी पार्टी का ट्वीट भी सामने आया। बड़ा आरोप लगाया शाहजहांपुर के ददरौल में वोटिंग प्रभावित हो रही है, यह कहना है समाजवादी पार्टी का। बूथ संख्या के साथ में अपना आरोप लगाया है, 130 का जिक्र। वोटिंग प्रभावित की जा रही है, प्रशासन के अफसर वोट डालने नहीं दे रहे हैं, यह उनका कहना है। समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट से यह ट्वीट हुआ है, जिसमें कहा गया कि यादव समुदाय के लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। चुनाव आयोग मामले में तत्काल संज्ञान ले, निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित हो। तो वहीं हरिद्वार में जिला निर्वाचन अधिकारी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनिए। जिला निर्वाचन अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, फिलहाल जिला हरिद्वार के तमाम बूथों पर सर क्या कुछ स्थिति है, सर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है? देखिए, पूरा इलेक्शन हम लोगों ने लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर लिया है। 2-3 बूथ देख लिए हैं, जहां बड़े बूथ हैं जो सेंसिटिव थे उनको सबको हम लोगों ने चेक कर लिया है। बहुत ही पीसफुल और अच्छे ढंग से मतदान चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो निर्वाचन आयोग का मैंडेट है और हम सब भी चाहते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से मतदान संपन्न हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पोलिंग परसेंट भी काफ़ी ठीक ठाक जा रहा है और लगभग 1 बजे तक का जो हमारे पास डेटा था उसका लगभग 40% प्लस के आसपास मतदान हो चुका था। सर फिलहाल कहाँ इलेक्शन आपका दौर हो चुका है सर, तमाम जिले की क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? देखिए, हम लोगों ने विधानसभा रानीपुर, ज्वालापुर और कलियर, मंगलौर, भगवानपुर, रुड़की, लक्सर, खानपुर और अब ग्रामीण की तरफ हम लोग आए हैं। अभी हरिद्वार सिटी में भी जाना है। तो टोटल हम लोगों का भ्रमण लगभग हो गया है और पूरी मशीनरी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान संपन्न होगा। आप लोग के चैनल के माध्यम से एक बार फिर लोगों से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है वो तत्काल आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करें। सर अभी तक कितना परसेंट फिलहाल हो चुका है? मैंने आपको बताया कि 1 बजे तक के डेटा के हिसाब से लगभग 40+ % मतदान हो चुका है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा जाएगा। बिल्कुल, यह था हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे, जो कि फिलहाल तमाम जो जिले के बूथ है वहां पर जाकर स्वयं धरातल पर निरीक्षण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ विकास करे, जनता टीवी हरिद्वार। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने ट्वीट किया। बड़ी खबर, अहम जानकारी, चारों तरफ सिर्फ अखिलेश ही अखिलेश नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव जीत रहा है उत्तर प्रदेश। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, चाचा भतीजे एक साथ दिल से दिल मिलते नजर आ रहे हैं इस चुनाव में। बड़ी खबर, अहम जानकारी, ग्राउंड जीरो से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम, अखिलेश अखिलेश, और उत्तर प्रदेश जीत रहा है। सोचिए, जब अपने पराये हो जाएं और वो पराये फिर अपने होने लगे तो समझ जाइए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव अच्छे दिन लेकर आए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में
योगेश राणा जी जुड़ चुके हैं, साथ में तौकीर मौजूद है हमारे साथ बरेली से। सबसे पहले रुख करेंगे योगेश राणा जी का। योगेश, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहे हैं उसके बाद क्या लगता है कि आखिरी के ये जो 1 घंटे हैं, 5 बज चुका है, 4:40 का वक्त हो रहा है इस समय, 5 बजने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, अब सिर्फ 1 घंटा रह जाता है, क्या वो मैजिकल नंबर्स सामने आ पाएंगे जो सूबे की तस्वीर और तासीर दोनों बदल पाए? बिल्कुल पूजा, देखिए अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल की जो सीटें हैं और उत्तरकाशी की जो सीटें हैं, इन पर सबसे अच्छा वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आ रहा है। उधम सिंह नगर में तो बहुत कई सारी सीटें ऐसी है जिन पर 55% के ऊपर भी वोटिंग अभी तक जाता हुआ दिख रहा है। और वोटिंग प्रतिशत जिस तरह जहां जहां बढ़ता है, चकराता में भी अगर हम बात करें तो वहां भी वोटिंग प्रतिशत बहुत ऊपर है। तो ये एक माना जाता है कि वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरकार के खिलाफ जाता है। अब वो कितना जाता है कितना नहीं जाता है ये तो परिणाम ही बता पाएंगे, रिजल्ट ही बता पाएंगे। लेकिन एक ये विश्लेषण निकाला जाता है कि आदमी बाहर आया नहीं है वोटिंग देने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नाराजगी थी। तो वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से देखे तो ये है। और अगर ओवरऑल पूरी तस्वीर देखे प्रदेश की, अभी 6 बजे तक वोटिंग उत्तराखंड में होना है, क्योंकि यहाँ 8 बजे से शुरू हुआ था और 6 बजे तक होना है, तो अभी समय है। और लास्ट मोमेंट में वोटिंग प्रतिशत हमेशा बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि घर से निकलता है जो मन जिसका बन गया है वो वोट देने के लिए फिर शाम के समय निकलता है, आता है। तो इस तरह से एक पूरा सही अनुमान लगेगा 6 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग जाता है। और ओवरऑल तस्वीर अगर पूरी की पूरी देखे। जी पूजा, बिल्कुल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, नैनीताल जिला और लाल कुआं सीट जिस पर सभी का फोकस है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हरीश रावत कहीं ना कहीं अपनी जो राजनीतिक पारी है उसकी लास्ट इनिंग खेल रहे हैं। तो ऐसे में लाल कुआं, हरीश रावत एक मेगा चेहरा है, लेकिन उनके जो ओपोनेंट हैं, क्या वो उतनी ही टफ फाइट देने के लिए रेडी नजर आते हैं क्या हरीश रावत को? और मौजूदा जो तस्वीर है अभी वोटिंग के बाद की, क्या क्लियर हो रहा है? देखिए, आप जब हल्द्वानी और लाल कुआं सीट की बात करती है पूजा, तो वो दोनों सीटें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, एक दूसरे की गतिविधियां एक दूसरी सीट को प्रभावित करती है। लाल कुआं की अगर बात करें, रामनगर से जब हरीश रावत लाल कुआं शिफ्ट किए गए तो ये माना गया कि उनके लिए फाइट बहुत टफ होने वाली है, वहां पर उनके लिए वहां चिंता बन सकती है। लेकिन अगर आप लगातार देखेंगे तो हरीश रावत अपनी सीट को छोड़कर बहुत कम बाहर निकले हैं। और हरीश रावत ने लास्ट मोमेंट में जब आखिरी मतदान से पहले प्रचार का जो आखिरी दिन था, उस दिन पूरे प्रदेश की कई सारी सीटों के लिए मैसेज जारी किया कि मैं इसलिए नहीं आ पाया मौसम की खराबी की वजह से। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह यह भी थी मौसम की खराबी के साथ साथ कि वो अपनी जो सीट है लाल कुआं उस पर फंसे हुए महसूस कर रहे थे। लेकिन उन्होंने वहां पर अपने चुनाव को काफी सुधारा है। अब वो परिणाम क्या आएगा ये तो 10 मार्च को ही समझ में आएगा, उसी दिन सामने आ पाएगा। लेकिन एक फैक्टर हरीश रावत लाल कुआं में फंसे हुए हैं। लाल कुआं सीट जो लास्ट मोमेंट में हरीश रावत की चेंज की गई है, उस पर उतना ज्यादा टाइम उन्हें नहीं मिल पाया मेहनत करने का। जाहिर सी बात है पूजा, उनको वक्त नहीं मिल पाया और इसी कारण वो अपनी सीट को बहुत ज्यादा छोड़ भी नहीं पाए। उनका अगर देखें पूरी की पूरी चुनावी कैंपेन को देखेंगे, टिकट घोषित होने के बाद तो हरिद्वार ग्रामीण और लाल कुआं पर ही उनका पूरा का पूरा फोकस रहा। और वो अगर बार बार हल्द्वानी सीट पर जाते थे, हल्द्वानी सीट पर आज वहां पे नोकझोंक की और इस तरह की खबरें भी आ रही है। हल्द्वानी सीट का भी एक अपना महत्व है इंदिरा हृदय के कारण। लेकिन अगर वो हल्द्वानी सीट पर भी जाते थे तो वहां एक फैक्टर काम करता है। लाल कुआं सीट की बात करेंगे तो वहां ब्राह्मण फैक्टर काम करता है। और हल्द्वानी सीट पर जाते थे वो प्रचार के लिए, तो ये भी समझा जाता था कि वो ब्राह्मण वोट के लिए वहां पर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लाल कुआं के लिए उसको थोड़ा बहुत लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो लाल कुआं अगर क्या पता उस इन्फ्लुएंस की बयार यहां तक आ जाए, ये कोशिश हरीश रावत की रही होगी। मैं आपके पास वापस से पहुंचूंगी, हमारे साथ तौकीर जुड़े हुए हैं लगातार, तौकीर का रुख करूंगी। लेकिन उससे पहले सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारनपुर नगर में मतदान केंद्र पर हंगामा हो गया है, पुलिस पर किसी एक पार्टी को वोट करवाने का आरोप लगा है। बड़ी खबर है, हम जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा हंगामा, हंगामे के बाद पुलिस को मतदान केंद्र से हटा दिया गया है। बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है।
तो सहारनपुर से बड़ी खबर, अहम जानकारी। तौकीर का रुख करते हैं। बरेली से तौकीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तौकीर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, बरेली के जरिए पूरे 55 सीटों का हाल थोड़ा सा तमाम दर्शकों को समझाइए। जिस तरीके से उत्तराखंड में योगेश जी से मैं लगातार बात कर रही हूं, वो कह रहे हैं कि आखिरी के जो 1 घंटे हैं वो हमेशा मैजिकल नंबर्स निकाल करके लाते हैं। वो मैजिकल नंबर्स जो सरकार के लिए सरदर्द भी बन सकते हैं और सुकून की सांस भी बन सकते हैं। बरेली के जरिए बताइए कि 55 सीटों की तासीर क्या कह रही है। क्या सुकून की सांस सरकार को आने वाली है या फिर सिरदर्द होगा? देखिए, जो 55 सीटें हैं और 9 जिले हैं, उनमें सभी अगर देखेंगे तो लगातार अखिलेश यादव और जो आरएलडी के साथ, आरएलडी के जो चीफ हैं जयंत चौधरी, उनके साथ कैंपेनिंग कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेता यहाँ पर लगातार कैंपेन कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे। लेकिन जो रुझान आरएलडी की तरफ दिखा, उसमें जो मुद्दे थे वो किसान एक बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, युवा बहुत जुड़ता नजर आ रहा था। लेकिन खास बात है कि जो इससे पहले चुनाव हुए, अखिलेश यादव जब राहुल गांधी के साथ चुनाव में थे, तो उस वक्त भी भीड़ जो थी वो बहुत नजर आती थी, लोग साथ नजर आते थे, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हुए। लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो रथ निकला है, उनके साथ जो भीड़ नजर आई है, क्या वो वोट में तब्दील होगी, ये फिर भी अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन पश्चिम यूपी के जो दूसरे चरण की बात करेंगे तो उसमें कुछ जिले जरूर ऐसे हैं जहां पर इंपैक्ट मजबूत रहा है। करीब 11 जिलों में, जो 9 जिलों में 4 ऐसे जिले थे जहां से सांसद जीते हैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के। बगल में मुरादाबाद है, मुरादाबाद से भी सांसद समाजवादी पार्टी का है। इसके अलावा जो पीलीभीत है, वहां से लगातार 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां पर लगातार उनके 2 विधायक जीतते आए हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतते आए हैं। ऐसे कई जिले हैं जहां समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा रुझान दिखता है, वहां पर उनके लोग दिखते हैं। उनके कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो लगातार सीटें जीतते आते हैं। कुछ सीटें ऐसी भी थी जो कम परसेंटेज की वजह से, कम ऐसे आंकड़े थे, कम ऐसे जो वोट प्रतिशत था, उससे वो हारे थे। अब 2017 के बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है। क्या रुझान रहा है लोगों का, उनकी तरफ जो झुकाव है, वो जो राशन है या जो किसानों के खातों में पैसे आ रहे हैं, वो कितना बड़ा मुद्दा होगा, या फिर जो किसानों का आंदोलन चला उसके बाद जो लोग राकेश टिकैत के साथ कनेक्ट हुए, और राकेश टिकैत साफ तौर पर अब मैसेज दे चुके हैं कि वो आरएलडी और समाजवादी गठबंधन के फेवर में है। अभी जयंत चौधरी उनसे मिलने भी गए थे, उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया था। तो पश्चिम की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो कई उलटफेर हुए हैं। जब मैं दोबारा आपके पास लौटूं तो ये आपके पीछे जो तमाम युवा खड़े हैं, युवा वोटर्स हैं, इनसे बातचीत की कोशिश कीजिएगा। न्यूज रूम का रुख करती हूँ। राष्ट्रीय हवाई हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। राष्ट्रीय, लगातार हम बात कर रहे हैं जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक का भी हमारे पास है, वो उतना ज्यादा प्रभावकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि निराशाजनक है। क्या ये आखिरी के 1 घंटे या 2 घंटे वो मैजिकल नंबर्स निकाल कर ला पाएंगे जो विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष के लिए किसी तरीके की सुकून की सांस लेकर के आए? बिल्कुल पूजा, जैसा कि आपने कहा कि कुछ मैजिकल जो टाइम है वो आखिरी के ही घंटे होते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो तो खैर देखने वाली बात होगी। पहले चरण की अगर हम बात करें तो आपने भी देखा होगा कि इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसके कंपेयर पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत कम रहा था, लेकिन दूसरे चरण में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। कई महत्वपूर्ण सीटों का अगर हम जिक्र करें तो अमरोहा में अब तक के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत वहां पर रहा है, 60.06 के लगभग वहां पर वोट डाले गए। मुरादाबाद में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो 56% के लगभग वहां पर वोट प्रतिशत है। सहारनपुर का जिक्र करें तो लगभग यहां पर वही 56% वोट प्रतिशत रहा है। अब यहां पर वर्चस्व की लड़ाई भी है और काफी महत्वपूर्ण सीटें भी दूसरे चरण में शामिल हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो आखिरी के जो घंटे बाकी हैं, अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में 72% के लगभग वोट डाले गए थे। तो ये आंकड़ा पहुंच सकता है इस बार के वोटिंग में। जी पूजा, बिल्कुल ये आंकड़ा पहुंच सकता है। किसानों की जो नाराजगी है राष्ट्रीय, वो कितना ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है इस चरण को, क्या लगता है आपको? क्योंकि 12 महीने से ज्यादा का वक्त जो दिल्ली की सरहद पर किसानों ने धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात झेल करके बिताया है, वो इतनी जल्दी से वो कसक अंदर से जाने नहीं वाली है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जिस तरह से इस बार 5 राज्यों में चुनाव है और काफी अहम राज्य हैं ये, पंजाब उसमें से एक है, गोवा उसमें से एक है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश, और दूसरी तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं जो जाट फैक्टर है वो काम कर रहा है। और रही बात जो किसानों से जुड़ी जो हिंसा यहाँ पर हुई है, कई मामले जो सामने आए वो भी इस बार इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूजा अगर हम बात करें तो वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर भी बढ़ जाती है। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन रहा है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी के अलावा
हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो मुस्लिम बाहुल्य इलाके भी हैं, समुदाय विशेष भी है, वहां पर वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन 3-4 जो महत्वपूर्ण है, जो विकास से जुड़े मुद्दे हैं, वो इस बार प्रभाव डाल सकते हैं। यानी कि इस बार हालांकि सबने ताकत जो की है, सपा की हम बात करें तो तमाम दिग्गज पहुंचे थे, अखिलेश यादव पहुंचे थे। बीजेपी की अगर हम बात करें तो तमाम स्टार प्रचारक दिग्गज पहुंचे और किसानों को मनाने की कोशिश करते नजर आए। आपने देखा होगा पिछले दिनों किसानों को बहुत सारी सौगातें दी गई हैं। शायद यूपी इलेक्शन एक टारगेट रहा हो। बिल्कुल, यूपी इलेक्शन एक टारगेट रहा हो, ये कहना है राष्ट्रीय तवायद का। और अभी लास्ट मोमेंट पे तीसरे चरण का आगाज जब हुआ प्रचार का, राष्ट्रीय, मुझे ध्यान आ रहा है आपने सौगात का जिक्र किया है, तो 5 किलो डीएपी, माफ कीजिएगा 5 कट्टा डीएपी, इस बात का जिक्र हुआ है कि फ्री दिया जाएगा अगर जो चुनाव वो जीतते हैं तो। ठीक है, मैं योगेश राणा जी का रुख करूंगी। योगेश जी, अब थोड़ा सा स्टार जो सीट्स हैं, हॉट सीट है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। लाल कुआं के बारे में हमने चर्चा कर ली है, खटीमा पर मैं आऊंगी। क्या लगता है आपको कि भुवन कापड़ी क्या वो फेस बन सकते हैं जो पुष्कर सिंह धामी को टफ फाइट दे सके? क्योंकि कांग्रेस ने बार बार बीजेपी को ये कह के घेरने की कोशिश की है कि 3 मुख्यमंत्री उन्होंने चेंज किए। लास्ट में जो प्रियंका गांधी आई, उन्होंने भी कहा कि ये मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहीं से लगता ही नहीं है, सड़कें तक नहीं बनी हुई है। बिल्कुल पूजा, अगर हम खटीमा सीट की बात करें तो वो प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक आती है। और खटीमा सीट के समीकरण अगर पिछली बार 2017 की बात करें तो 3000 से भी कम वोट से पुष्कर सिंह धामी वहां से विजयी हुए थे। और उस सीट का एक और समीकरण है, वहां पर अगर आप बसपा के उम्मीदवार की बात करें तो वो भी तीसरी बार लड़ रहे हैं। भुवन कापड़ी की बात करें तो वो लगातार वहां 5 साल से काम कर रहे थे। पुष्कर सिंह धामी की अगर आप बात करें तो वो 2 बार के विधायक है वहां पर। और अब अगर आप कद की बात करें तो इधर मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, तो उनका कद बढ़ा है। भुवन कापड़ी का भी पार्टी में कद बढ़ा है। तो वो सीट जितने तमाम आकलन आ रहे हैं और तमाम लोगों से जो बात है और उस सीट के समीकरण को देखें तो वो सीट बहुत कांटे की टक्कर है। और उसका परिणाम क्या आएगा उसका बहुत आसानी से आकलन करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन वहां पर जो समस्याएं है, कई सारी इस तरह की रिपोर्ट आती है कि समस्याओं का जिक्र योगेश जी आप कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इन्हीं समस्याओं से परेशान होकर के ग्रामीणों ने उत्तरकाशी में नाराजगी जाहिर की है। विरोध हो रहा है, ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया। उन्होंने कहा काम नहीं तो वोट नहीं। इसीलिए जनता टीवी बार बार कह रहा है आपसे, घरों से निकलिए, वोट कीजिए, वरना अगली बार आप कह नहीं पाएंगे काम नहीं किया साहब। पूछेंगे कैसे? पूछना है तो वोट देना पड़ेगा। उंगली पर स्याही लगानी बेहद जरूरी। ये स्याही आपकी उंगली पर नहीं, आपके सूबे के इतिहास की रचना के लिए है। लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे तमाम ग्रामीण। सोचिए पहाड़ों के क्षेत्र में ये सड़कें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिंदगी होती हैं। सोचिए, सुंदर लगते हैं पहाड़ देखने में, लेकिन अगर पहाड़ की ऊंचाई में कोई आपका अपना बीमार पड़ जाए तो उसको नीचे कैसे लाइएगा? क्योंकि पहाड़ के नीचे अस्पताल है और अस्पताल में वो जिंदगी जो आपके अपने को बचा सकती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखिए। जनता टीवी आपसे बार बार अपील कर रहा है, हम एक बार फिर से आपसे अपील कर रहे हैं, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। ये वोट बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। ये त्योहार आपकी जिंदगी में 5 साल बाद आएगा और 5 साल आपके बच्चों के भविष्य पर बट्टा भी लगा सकता है और उसको स्वर्णिम भी बना सकता है। तो उंगली पर स्याही लगाइए, सवाल पूछिएगा प्रतिनिधि से, साहब वोट तो दिया था, काम क्यों नहीं करा रहे हैं? वक्त छोटे से ब्रेक का।